Hello students, welcome you all. Today we are going to have a wonderful topic that is work energy relation. You can watch work energy relationship. I have used the word relationship. Work and energy have a very intimate relation. Means without energy you cannot do any work. If you have energy you can do work, and if you are doing work energy is changed. Before I take the various numerical problems asked in various competitive exam, I would like to have some focus on the theory part. एक बार बेसिकली थ्योरी पार्ट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द मेन प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद टैकल विद वेरियस प्रॉब्लम्स। 3, 2, 1. तो सबसे पहले वर्क क्या है? वर्क इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? वर्क इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं, वैसे तो इसकी डेफिनेशन एक प्रॉपर है, लेकिन बेसिक सिग्निफिकेंस जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में आप एनएलएम की वीडियो जो है विल मेक इट सेपरेटली, उस पर आप देख सकते हैं। वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड displacement thereafter, and displacement thereafter तो अगर बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और आफ्टर दैट वो डिस्प्लेस नहीं हुई, देन अगेन वर्क डन जीरो। और अगर डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, मान लिया एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दो देयर आर वेरियस फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने F फोर्स लगाया, इतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, सेम म्यू mg मैक्सिमम फोर्स है, और हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स तो बॉडी पे जीरो है, लेकिन डिस्प्लेस तो हो रही है ना, तो लेकिन वर्क डन जीरो। तो वर्क इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स लेना हमने? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके लिए बेटर है कि हम एक बॉडी ले लें और उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक फोर्स लगा दें। ये बॉडी है, ग्राउंड पे रखी हुई है, और यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन भी है। फॉर फ्रिक्शन यू कैन वॉच माय 2 वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फ्रिक्शन टॉपिक इज कवर्ड इन दैट फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो यहाँ पे जो बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ सरफेस पे है, तो यहाँ पे सपोज हमने फोर्स लगाया F एट एन एंगल थीटा। So this force, part of this force is used to drag this body in forward direction. F cos theta इसको horizontally drag करने की effort है यहाँ पे। It will move or not depends upon the friction. और दूसरा is the normal reaction. तो इसके weight को काउंटर करेगा वो, weight of the body mg, वो वेट को काउंटर करेगा। अगर F sin थीटा वेट के इक्वल होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, तो बेसिक सरफेस रफ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो होगा। तो यू नो फ्रिक्शन यहाँ पे है म्यू n, एंड n इज योर mg माइनस, mg में से इसको माइनस करेंगे F sin थीटा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है हम निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन कब जीरो होगा? वी कैन फाइंड आउट द कंडीशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्शन में जो फोर्स है F cos थीटा, ये कितना वर्क करेगा? तो F cos थीटा के कारण बॉडी सपोज डिस्प्लेस होगी यहाँ पे, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट D, तो ये आ जाएगा, या S लिख सकते हैं इसको S। तो वर्क डन विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इनटू S। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से हमने निकाल लिया, वर्क डन बाय एनी फोर्स, एनी सिंगल फोर्स। अभी टोटल वर्क डन नहीं निकाल रहा मैं, इस फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे F S cos थीटा लिख सकते हैं इसको, एंड यू नो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज AB cos थीटा, तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं F डॉट, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो व्हाट इज वर्क डन? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्क डन है। और जहां भी डॉट प्रोडक्ट है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से क्लियर हो गया कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज द डॉट प्रोडक्ट। अब ये कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव? स्केलर है तो इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, इट में बी जीरो। पॉजिटिव कब होगी? जब ये थीटा जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 90,
जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 डिग्री, तो इन दैट केस वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वर्क विल बी मैक्सिमम। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क विल बी 0, ये थर्ड केस। और नेगेटिव कब होगा? जब थीटा इज ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल पे वर्क पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज पे वर्क नेगेटिव, और 90 डिग्री पे वर्क 0। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज डूइंग नो वर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे वर्क नहीं करता, वो उसमें बॉडी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहा, ना रिमूव कर रहा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वहां पे वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी को, स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे एफ साइन थीटा का क्या रूल है? एफ साइन थीटा इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा इज डूइंग नो वर्क, क्योंकि ये 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट इसके 90 डिग्री पे, तो इसका कोई वर्क नहीं होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैसा होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे, तो ये केस आ जाएगा नेगेटिव वर्क। तो फ्रिक्शन ने यहाँ पे नेगेटिव वर्क। अब मैं इसको एक बार क्लियरली दोबारा समझाता हूं इसको। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है और हमने कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर F, तो इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक तो इसका वेट हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन हो गया n, और यहाँ सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन। These four forces are acting। अगर ये किसी एंगल पे है तो उसको भी डिवाइड कर देंगे हम, F cos थीटा, F sin थीटा, तो ओवरऑल फोर्सेस 4 ही रहेंगे यहाँ पे। नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड mg बोथ विल डू नो वर्क, क्योंकि अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेस d हो रही है, तो इस पे इनका वर्क 0 होगा, इसका वर्क 0 होगा, इसका वर्क पॉजिटिव होगा, F का अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन का नेगेटिव होगा। वर्क और एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्या है? दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 पार्ट्स में। वर्क इज डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, जो फोर्स है दैट मे बी कांस्टेंट फोर्स एंड दैट मे बी वेरिएबल फोर्स, तो उस केस में वर्क कैसे निकाल लेंगे? कांस्टेंट फोर्स में जैसे ग्रेविटी है, वेट ऑफ द बॉडी, ये जनरली जो है कांस्टेंट है इफ हाइट इज नॉट मच लार्जर देन द साइज ऑफ द अर्थ, तो इस केस में जो है कांस्टेंट है। वेरिएबल फोर्स में जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है -kx, ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स ऐसे भी दिया जा सकता है आपको 2t + 3, ऐसे वेरिएबल फोर्स ऐसे भी दिया जा सकता है। कोई भी वेरिएबल है, किसी भी रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो उस केस में वर्क कैसे निकाल लेंगे? तो इस सिचुएशन के अंदर वर्क निकालने के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे dx या dr, व्हाटएवर, जो भी dr ले लें, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे उस फोर्स से एट दैट टाइम, और उस पर इंटीग्रेट करेंगे। फोर्स की जो भी वैल्यू होगी वी विल सॉल्व दैट इन डिटेल, वी विल वॉच लेटर ऑन बाय व्हेन वी विल सॉल्व द एप्लीकेशंस। कांस्टेंट फोर्स में बहुत इजी है, सीधा F × x या F × जो भी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज वर्क डन ओनली। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में मस्ट है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लिया किसी बॉडी को यहां से हम ऐसे नीचे यहां गिरा देते हैं, यहां से ऐसे यहां नीचे, ये यहाँ पे फिक्स है, मान ली इसको मैं हेमिस्फेयर ले लेता हूँ, सपोज हेमिस्फेयर है, ये फिक्स है सपोज, और यहाँ से मैंने इसको इसके ऊपर लुढ़का दिया ऐसे, तो ये कुछ टाइम तक तो ये इसके साथ रहेगा। कहाँ पे ये कांटेक्ट छोड़ेगा वो भी निकाल सकते हैं हम इजीली, कहाँ पे ये कांटेक्ट छोड़ेगा, वो थीटा जो है वो cos थीटा 2/3 होता है, अलग से आप देख सकते हैं उसमें, तो ये यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रेडियस ऑफ दिस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgr आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यहां से यहां तक जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो कितना वर्क होगा? तो पहले हमने ये देखना पड़ेगा कांटेक्ट कहां पे छोड़ा इसने, ये थीटा निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, तो n को 0 कर दो यहाँ पे। अगर n को 0 करेंगे तो इन दैट केस यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, सर्कुलर मोशन का चैप्टर आप डिटेल से वो वीडियो देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे अगर इसने स्पीड एक्वायर की है सपोज v, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू mg, जो इसका वेट है उसका एक कंपोनेंट ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो वो होगा mg cos थीटा।
तो ये mg cos थीटा विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसमें से n माइनस करेंगे, mg cos थीटा माइनस n, और ये n जीरो हो चुका आपका, तो यहां से हमने स्पीड निकाल ली यहां से, या काइनेटिक एनर्जी, यू नो काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mgr cos थीटा बाय 2, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो दैट आई विल एक्सप्लेन जस्ट नाउ, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ये हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो ये वर्क डन होगा यहां से यहां तक। अब इसको सिंपल डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम, अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा mg into h, दिस वन h, और h की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज r माइनस दिस इज r cos थीटा, तो r माइनस r cos थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो mgr into 1 माइनस cos थीटा, तो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, और यही वर्क डन जो है इसके इक्वल होगा यहाँ पे सेम, ये सेम आएगा वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इनको अगर इक्वेट कर देंगे दोनों को इक्वल, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू 2/3 भी आ जाएगी, ये भी सॉल्व कर सकते हो आप cos थीटा। नाउ दिस वाज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, तो इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैसे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना है, स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर हम kx फोर्स लगा रहे हैं किसी भी टाइम पे, तो kx into dx का इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी kx स्क्वायर बाय 2, और इनिशियल पोजीशन मान लिया xi है और फाइनल पोजीशन xf है, तो लेकिन ये वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है अगर राइट साइड है तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इससे अपोजिट होगा, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी उतना इक्वल एंड अपोजिट, तो ये माइनस होगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी हाफ के, हमेशा x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर लगाना है आपने, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट ऑफ दिस, और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, वर्क डन की SI यूनिट्स क्या होगी, उसका CGS क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दीज आर द बेसिक डिटेल्स। वर्क डन यू नो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, न्यूटन मीटर दैट इज जूल, वर्क एंड एनर्जी हैज यूनिट जूल। कई बार क्या होता है किलोवाट आवर पूछ लिया जाता है, क्या होता है किलोवाट आवर, तो यहाँ किलोवाट का मींस पावर, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर जो है वो वर्क से रिलेटेड है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, या तो टोटल वर्क डन निकालो अपॉन टोटल टाइम, तो वो हो जाएगी पी एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। यहां से भी हम वर्क निकाल सकते हैं पावर इनटू टाइम, p इंस्टेंटेनियस इनटू dt, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो कई बार ये दिया जाता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, क्योंकि वर्क की SI यूनिट है जूल, एनर्जी की भी यही है, तो 1 किलोवाट आवर यू नो दिस इज पावर, कांस्टेंट पावर, दिस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 1000 वॉट इनटू 1 आवर, दैट इज इक्वल टू जूल वर्क या जूल एनर्जी, तो 1 आवर के अंदर सेकंड्स पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये सारा आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, इतने जूल्स आ जाएंगे ये, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस जूल। तो इन दिस वे अगर पावर हॉर्स पावर में दी हुई है, हॉर्स पावर में, तो उसको 746 वॉट लेना है आपने, in that case you can find the work done. Suppose a engine of horsepower 2 HP या a motor of electric motor of horsepower 2 HP is running for half an hour. A engine या electric motor of horsepower 2 HP is made to run for half an hour continuously. How much work is done on it या how much energy is consumed, electric energy, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हॉर्स पावर 746 वॉट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो दैट इज फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यू नो m1l1t-2 और डिस्प्लेसमेंट l1, तो दैट विल बी m1l2t-2, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में न्यूटन को हम लेते हैं डाइन से, न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय डाइन एंड मीटर इज रिप्लेस्ड बाय सेंटीमीटर
न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय डायमीटर इज रिप्लेस्ड बाय सेंटीमीटर, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, एंड मीटर में सेंटीमीटर 100, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहां से ये आ जाएगा 10 raised to power 7 डाइन सेंटीमीटर इज अर्ग। तो जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, वी कैन यूज दैट आल्सो। समटाइम्स यूनिट इज गिवन इन अर्ग, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 raised to power -7 जूल। ओके, तो कई बार वॉट और सेकंड का आता है, 1 जूल इज आल्सो इक्वल टू 1 वॉट सेकंड। पावर जो है वर्क अपॉन टाइम है, पावर के लिए वॉट होती है, टाइम के लिए सेकंड होती है, तो वॉट इनटू सेकंड आल्सो 1 जूल। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स को वर्क की यूनिट में, जूल में। कई बार एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ कितना जूल के इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल बन जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो आपने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो दीज आर वेरियस अदर यूनिट्स used and we can convert them into SI units, that is joule. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब इसमें जो है ये है मेन की पॉइंट, ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं पहले तो वो चेक करो। उसके बाद इसमें इंक्लूडिंग सूडो फोर्स भी है। अगर हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल है उस केस में वर्क कैसे निकालें, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, तो उसका अल्टरनेट हमने निकाला था सूडो फोर्स से। तो इसमें सूडो फोर्स भी यूज होएगा, इंक्लूडिंग सूडो फोर्स। तो अगर सूडो फोर्स भी है, सूडो फोर्स क्या है, यू कैन वॉच द डिफरेंट वीडियो। तो इंक्लूडिंग सूडो फोर्स, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग सूडो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू change in its kinetic energy, change in its kinetic energy। अब यू नो वर्क और एनर्जी का बड़ा इंटीमेट रिलेशन है, वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट डू वर्क। तो जो एनर्जी है उसकी अगर बात करें तो वो हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये अलग से आई विल मेक वीडियो, तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा जो वर्क होता है वो एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। लेकिन टोटल जो एनर्जी है इसको हम एक नाम दे देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब हर एक केस में ये पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए वर्क डन बाय फोर्स। तो जितने भी फोर्स आ रहे हैं इसको भी मैं इधर ले आऊं, जितने भी फोर्सेज है सबका टोटल जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव कैसे करें, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट, वेरी इजी, बहुत इजी है। मान लिया अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसमें मैंने F फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट है s, फोर्स F लगाया, मास m है, तो इसमें मैंने कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू s, और इस डायरेक्शन में जो है ये वर्क डन हो गया। अब इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखें, यू नो F इज इक्वल टू, अगर इसका मास कांस्टेंट अज्यूम कर लूं मैं, तो इन दैट केस फोर्स को हम लिखते हैं mdv/dt या ma लिखते हैं, ma मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू s। अब ये कांस्टेंट फोर्स है तो as को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज v² - u²/2। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो दैट विल बी हाफ mv² - हाफ mu²। ये हो गया आपका k फाइनल, ये हो गया k इनिशियल, और ये हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो दिस इज प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। या उल्टा ले सकते हो, किसी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पता है, फाइनल पता है, उसका डिफरेंस से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व, टू हैंडल द टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस। I have drawn various figures and various cases in which we have to find the work done.
अभी हमने थ्योरेटिकली वर्क डन के बारे में समझ लिया, वर्क डन क्या होता है, कैसे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, ऑल दिस। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस की, हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस मैंने ये बोर्ड पे ड्रॉ कर ली हैं, तो अब हम इनको वन बाय वन जो है इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे वन बाय वन। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बेसिक हमारा इससे, इस प्रॉब्लम से कि सपोज यू आर गिवन फोर्स 2i + 3j + 4k एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A to B। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, I, J और K। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं इसमें, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फोर्स है हमारा 2i + 3j + 4k, तो दिस इज फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लेंगे रेस्पेक्टिव, 1 - 2 दैट इज -i, 5 - 3 दैट इज 2j and next is 2 - 4 - 2 that is -2k and you know dot product में i का i से करना होता है, j का j से और k का k से। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 1 = 2 -2 plus 3 × 2 = 6 and 4 × 2 = 8 -8। तो the answer will be -4 joule। तो here work is -4 joule, work is negative। तो हमने इस प्रॉब्लम को डील कर लिया हमने। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आती है तो आपको फास्ट क्विक सेकंड्स के अंदर आप इसको डील कर सकते हैं। ये पेंडुलम की प्रॉब्लम लेता हूं मैं अब इसमें। यहाँ पे पेंडुलम यू नो इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। पेंडुलम का मास जो है बॉब का वो m है, थीटा एंगल पे ये यहां से मान लिया रिलीज कर दिया जाता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी टिल इट रीचेस द बॉटम। तो इसमें सीधा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आएगा, और कांस्टेंट फोर्स में हमारा ग्रेविटी जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है। और ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी वो ये होगी, दिस वन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x। यू कैन राइट इट विद y आल्सो और h आल्सो। तो दिस स्मॉल h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहां पे आंसर आ जाएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और थीटा एंगल कोस थीटा, थीटा इज 0, कोस 0 इज 1, तो दिस इज f इनटू s। f इज हियर mg and s is h। नाउ द सिंपल ज्योमेट्री इज देयर कि h कैसे निकाल लेंगे। तो इसके लिए लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर मैं l मान लेता हूं, तो ये जो हाइट होगी यहां से यहां तक, ये इसका कोस कंपोनेंट होगा l cos थीटा, दिस विल बी l cos थीटा। और टोटल लेंथ l थी हमारी यहां से बॉटम तक, तो l में से माइनस कर दो l cos थीटा। तो योर आंसर विल बी mg, h को रिप्लेस कर देंगे यहां से इस टर्म से, इन प्लेस ऑफ h हम ये लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया हमारा mgl 1 - cos थीटा एंड दिस वर्क विल बी पॉजिटिव प्लस। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट डील करते हैं, ये एनी बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। इफ दिस सर्कुलर पाथ इज हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर मोशन है और ये हॉरिजॉन्टल है, अभी हॉरिजॉन्टल का कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल। तो इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यू नो दैट विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है mv²/r या mr⍵² या m × v × ओमेगा। तो हम अगर इसको यूज करें यहाँ पे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे नो वर्क इज डन बिकॉज थीटा इज 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हियर नो वर्क इज डन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डूइंग नो वर्क। लेकिन यही केस अगर वर्टिकल सर्कल का होता तो कैसे करते, वर्टिकल सर्कल, तो उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो हमारा वर्क करेगी। सपोज ये वर्टिकल सर्कल है, या इसी पेंडुलम का ही केस ले लेता हूं मैं। सपोज आई एम टेकिंग द केस ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम को यहां पे एटलीस्ट अगर हम 5lg रूट इस स्पीड से या ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस स्पीड से अगर हम यहां से डिस्प्ले इसको मूव करवा दें, तो ये जो है ये वर्टिकल सर्कल ऐसे ये कंप्लीट सक्सेसफुल एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा ये पेंडुलम। तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा,
तो मान लिया यहां से यहां तक वर्क डन कितना होगा, तो यहां से निकाल सकते हैं हम, हाइट इसने एक्वायर की r, तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे यहां से यहां तक वर्क डन सीधा आ जाएगा mg इंटू आर, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू आर, क्योंकि इसके अलावा जो टेंशन फोर्स है यहाँ पे, सपोज ये ऑन दी वे यहाँ है, तो टेंशन इज डूइंग नो वर्क हियर, टेंशन डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, टेंशन एंड वेट mg, तो mg का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा और टेंशन का वर्क डन 0 होगा। तो दिस इज सॉल्व्ड। नाउ अब डील करते हैं, ये आप देख सकते हैं इलिप्टिकल पाथ, यहाँ पे मैंने इलिप्स बनाया हुआ है, दिस वन, ये देख सकते हैं, इसमें ये जो है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, तो उसका जो पाथ है एक्चुअली सर्कुलर नहीं होता। तो इज देयर एनी वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट्स, तो यहाँ पे सन के अराउंड ये प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, तो नो वर्क इज डन, तो इसमें टोटल ओवरऑल नो वर्क इज डन। रीजन इज दैट क्योंकि ये जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब मोर देन वन पार्टिकल अगर कहीं भी है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम, तो दिस इज ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, और इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो इंटरनल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो इट मींस एफ नेट यहाँ पे 0 है। तो अगर हमारा एफ नेट 0 है, तो अगर बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है ऐसे ओवरऑल, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, तो सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे है, तो इन अगर या मे बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो देयर इज नो वर्क डन, ओवरऑल टोटल वर्क डन जो है इसमें 0 होगा। बट कैन यू से दिस प्लैनेट इज एट दिस पोजीशन, यहां से अगर ये इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वर्क विल बी 0 और वर्क विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां से हम देख सकते हैं अगर इस पॉइंट पे है, व्हेन द प्लैनेट इज एट फार पॉइंट, इसको बोलते हैं हम एपोजी, जब प्लैनेट इस पॉइंट पे है इसको एपोजी बोलते हैं, व्हेन प्लैनेट इज वेरी फार अवे, तो यहां से ये इसका सेपरेशन बिटवीन प्लैनेट एंड सन, और यहां से प्लैनेट की वेलोसिटी जो है यहां से जिससे 90 डिग्री होगी, तो श्योरली यहां पे तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ये इस पॉइंट पे जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है दैट इज एक्यूट, थीटा इज लेस देन 90, तो जहां भी ये एंगल एक्यूट है तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क, और जहां ये एंगल 90 है वहां 0 वर्क, और जहां ये एंगल मोर देन 90 है वहां पे नेगेटिव वर्क। मोर देन 90 का केस कब होगा इसमें, व्हेन इट इज अप्रोचिंग द फारदेस्ट पॉइंट, जब इसको अप्रोच करेगा, जैसे इस पॉइंट पे मान लिया यहाँ पे, तो इसको अप्रोच करेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और ये डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में, तो ये मोर देन 90 होगा। जब फारदेस्ट पॉइंट को अप्रोच करेगा तो नेगेटिव वर्क करेगा, फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर 0 वर्क, और फारदेस्ट पॉइंट से क्लोज आएगा तो फिर पॉजिटिव वर्क। इसी तरह से यहाँ पे नियर बाय पेरिजी, इसको पेरिजी बोलते हैं, पेरिजी पे जब अप्रोच करेगा तो नेगेटिव वर्क होगा, पेरिजी से जब अवे जाएगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, और बीच में एक स्टेज आएगी जहां पे 0 वर्क। तो ओवरऑल जो है देयर इज नो वर्क डन, बट इन बिटवीन वर्क में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही नेगेटिव वर्क होगा। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया नेचर ऑफ द वर्क। Work is a scalar quantity, you know, it may be positive, negative. Now work done by variable force. Variable force के केस में spring is the best example. You know, spring के अंदर जो spring constant है उसका K ले लिया मैंने, इसको हमने फिक्स, इसको मान लिया स्लो स्पीड से अगर इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसका F जो है that is equal directly proportional to x and F is equal to kx। तो इस केस में जो वर्क डन हम निकालते हैं F dx, तो दैट इज kx dx का इंटीग्रेशन 0 to x। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारा आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें 0 की बजाय मान लिया इनिशियली स्ट्रेच्ड है ये, तो इसको x1 पोजीशन लो, xi इनिशियल पोजीशन, और इसको लेंगे हम x फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे हमारा आएगा ये x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, ये वर्क डन आएगा। बट दिस वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है डिस्प्लेस हम राइट साइड कर रहे हैं और फोर्स है लेफ्ट साइड यहाँ पे kx, तो इसलिए जो है ये नेगेटिव वर्क होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन,
दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय स्प्रिंग इन एनी सिचुएशंस, आपने फॉर्मूला जो यूज करना है वो ये यूज करना है, आई एम राइटिंग हियर हाफ के, ये माइनस साइन के कारण पहले आप लिखेंगे इनिशियल एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर माइनस फाइनल पोजीशन, एक्स है उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन व्हाटएवर जो भी है, तो विद प्रॉपर जो है साइन, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज राइट दिस फॉर्म। अगर इनिशियली वो अनस्ट्रेच्ड है, नेचुरल लेंथ पोजीशन है उसकी नेचुरल लेंथ, तो एक्स आई को आप जीरो लिखेंगे, इन दैट केस एक्स आई विल बी जीरो। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लिया एक स्प्रिंग है, ये उसकी नेचुरल लेंथ है, इससे हमने उसको यहां पे स्ट्रेच कर दिया इतना यहां पे, एंड दिस एक्स इज +5, दिस एक्स इज +5, अब इसको रिलीज कर दिया और ये यहां से कंप्रेस होके और इस सिचुएशन में आ जाता है यहां पे, एंड दिस एक्स इज -2, दिस एक्स इज -2, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो स्ट्रेट वे आप ये फॉर्मूला लगाइए, वर्क डन इज इक्वल टू दिस, तो W इज इक्वल टू हाफ के, इसका आपको मान लिया सपोज मैंने 100 ले लिया, इसका K इज 100, तो दिस इज 100, एक्स आई इनिशियल पोजीशन वाज 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स एफ फाइनल पोजीशन इज -2, तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 50 × 21 जूल। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वर्क डन बाय, तो इस केस में पॉजिटिव वर्क हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग जो स्प्रिंग फोर्स है इसका अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो ओवरऑल देयर इज ए पॉजिटिव वर्क। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। अब सिमिलर प्रॉब्लम एक स्प्रिंग से रिलेटेड ये मैंने ली है यहाँ पे दिस वन, इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको x डिस्प्लेस कर दूं यहां से, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय x, क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बताओ इसमें कितना होगा, तो अगर इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो इस स्प्रिंग के कारण जो है इसका जो वर्क डन होगा दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन होगा इसमें, और इसके कारण ये भी तो इसको ये स्ट्रेच होगा ये कंप्रेस होगा, तो जो कंप्रेस होगा तो उसका वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो स्ट्रेच होगा उसका वर्क डन होगा हाफ ऑफ के को रिप्लेस कर दो 2k से, और इसके भी डिस्प्लेसमेंट x ही होगी, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड 3/2 kx स्क्वायर, लेकिन ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, तो दिस टोटल वर्क डन विल बी दिस वन, ये नेगेटिव होगा। अब इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से भी आप कर सकते हैं, इनिशियल पोजीशन पहले स्प्रिंग पे लगाएंगे, तो हाफ के दैट इज इनिशियल पोजीशन वाज 0, तो 0 स्क्वायर 0 हो गया ये, माइनस फाइनल पोजीशन इज x स्क्वायर, तो ये वर्क डन आ गया इसका। अब सेकंड का इसका वर्क डन हाफ ऑफ k की जगह 2k, अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, उसी तरह से फाइनल पोजीशन क्या है इसकी x डिस्प्लेस कर दिया हमने +x, तो ये x स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वही -3/2 kx स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो ये हमने डील कर लिया 1 बाय 1। अब लेते हैं ये प्रॉब्लम, इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं ऑफ इक्वल मास एंड देयर इज ए कोर्ड, बीच में कोर्ड है, केबल कुछ भी मान सकते हैं, और इसका मास स्मॉल m है, और इसके ऊपर F फोर्स लगाया, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस केबल ऑन दिस मास और दैट मास, किसी पे भी पूछा जा सकता है इस केबल ने इसके ऊपर कितना वर्क किया और उस पे कितना किया। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्क को कंप्लीटली अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो m को मैंने मान लिया 10 kg, तो दिस इज आल्सो 10 kg, और इसको मैंने मान लिया 5 kg, और यहां पे हमने फोर्स लगा दिया मान लिया 200 न्यूटन, या 500 ले लेता हूं पहले, 500 न्यूटन हमने फोर्स लगाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द सिस्टम विल मूव अप और डाउन। ओवरऑल जो सिस्टम है ये कनेक्टेड मोशन है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा सभी का वो कॉमन होगा, तो ये देखना हमने इट विल मूव अप और डाउन। तो पहले ओवरऑल ग्रेविटी जो है इसके ऊपर पूरे सिस्टम पे ग्रेविटी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज वेट ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज 25, तो 25 मींस ओवरऑल डाउनवर्ड जो है 250 न्यूटन, जी को मैं 10 लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो 250 न्यूटन डाउनवर्ड, और ओवरऑल अपवर्ड अप्लाइड फोर्स 500, दैट इज ग्रेटर। अगर ये इक्वल 250 होता तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहता, तो नो वर्क इज डन बाय एनीवन।
तो टोटल ना ग्रेविटी वर्क करती, ना वो वर्क करता, ना केबल वर्क करती। अगर ये रेस्ट पे होता तो ये जीरो होता वर्क, लेकिन इस केस में दिस इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए। तो ए वेरी सिंपल निकाल लेंगे, 500 माइनस दिस, 500 माइनस 250 डिवाइडेड बाय टोटल मास है 25, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें पता लग गया। अब देखेंगे ये जो केबल है इस मास के ऊपर कितना वर्क कर रही है। तो यहां पे ये देखेंगे केबल ने यहाँ पे फोर्स कितना लगाया, तो उसके लिए इसका एफबीडी बना लेंगे, m 10 kg का लोअर वन का। तो यहां पे फोर्स वी डोंट नो, मान लिया T, मान लिया मैंने T टेंशन। तो डाउनवर्ड जो ग्रेविटी है दैट इज 100 न्यूटन एंड दिस सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। तो इसकी फोर्स इक्वेशन लिख देंगे, T माइनस दिस, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो T में से माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू ma, m is your 10, a we have find out already, तो this is T is equal to this is 10, तो this is 200 न्यूटन। तो यहाँ पे केबल ने इस मास के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगाया और ये कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स सीधा F into S। तो F जो है हमारा दैट इज 200 और S जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इट विल बी गिवन कि इसको जो है d डिस्टेंस अगर हमने मूव करवाया ऊपर d डिस्टेंस, तो आंसर विल बी d की वैल्यू मैं मान लिया 10 मान लिया मैंने। अगर इस पूरे सिस्टम को 10 मीटर ऊपर डिस्प्लेस करवाया तो दिस विल बी द आंसर 2 किलो जूल। तो ये 2 किलो जूल पॉजिटिव वर्क होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना कैसा वर्क होगा इस पे, अपर एंड पे। तो अपर एंड का निकालना है तो हम यहाँ पे टेंशन निकालेंगे एंड दैट वर्क विल बी नेगेटिव, क्योंकि वो फोर्स डाउनवर्ड होगा, सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड। तो उस केस में आंसर क्या होगा हमारा, द वर्क डन बाय दिस कोड ऑन दिस मास, इस पे। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में हमने लगाया 500 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो खुद इसका वेट होगा, डोंट फॉरगेट दिस वेट, इसका जो वेट होगा दैट इज 100 न्यूटन। इसके अलावा केबल भी इसको पुल डाउन करेगी, तो दैट इज सपोज T। आफ्टर दैट दिस इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी फोर्स इक्वेशन लिख देंगे उसी तरह से, 500 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 400 माइनस T इज इक्वल टू ma, m इज 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 100। तो T की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन। तो वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे 300 इंटू D, D इज योर 10, लेकिन माइनस आएगा ये, क्योंकि ये जो टेंशन है डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो नेगेटिव वर्क। तो ओवरऑल दिस केबल इज डूइंग negative work on upper mass and positive work on lower mass. I take the problem of chain system. ये चेन है, कोई भी हैंगिंग चेन है और ये सरफेस स्मूथ है सपोज, तो इसको हमने लिफ्ट करना है चेन को, हैंगिंग पार्ट को। तो हाउ मच वर्क इज डन, इसको डील करते हैं, हाउ मच वर्क इज डन। तो इसमें ये देखिए कि ये जो हैंगिंग पार्ट है x लेंथ का, इसका सेंटर ऑफ मास को हमने ऊपर ले जाना है, यहाँ पे इसका मास है सेंटर ऑफ मास, एंड दैट इज एट ए डिस्टेंस x/2। अगर पूरी चेन का मास m है तो सपोज इसका मास निकाल लेंगे हम स्मॉल m सपोज, और उसको हमने कितना लिफ्ट करना है x/2। तो वेट ऑफ दिस इज mg इंटू x/2, और ग्रेविटी यहाँ पे डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस mg x/2। अब इस m की वैल्यू क्या होगी, यू कैन राइट कैपिटल M मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इनटू दैट लेंथ, दैट इज x। तो ये स्मॉल m की वैल्यू होगी। तो फाइनल वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पे आ जाएगा माइनस कैपिटल M अपॉन L इंटू G इंटू x स्क्वायर बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ग्रेविटी ये वर्क करेगी, और अगर हमें उसको फिक्स स्पीड से विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी ऊपर ले जाना, तो हमें एज मच पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, इतना है। सेम वर्क डन बाय अस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। तो दिस विल बी द आंसर। तो इन दिस वे ये बेसिक है, ये स्टार्टिंग। अगर किसी बॉडी के ऊपर थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क कितना होगा, दिस वन। तो यहां पे हमने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया, तो ये जो कंपोनेंट होगा F cos थीटा, ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। जो F sin थीटा होगा वो इसके नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। वेट ऑफ द बॉडी इज mg, तो उसके बाद ये F sin थीटा
सपोज नेचुरली लेस देन mg सपोज किया तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। तो यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेस हो रही है राइट साइड में, तो दिस इज डूइंग नो वर्क, दिस इज डूइंग नो वर्क, दिस इज डूइंग नो वर्क बिकॉज थीटा इज 90। तो वर्क इज डन बाय ओनली दिस। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे इसमें से, तो वर्क डन बाय दिस दैट विल बी इक्वल टू एफ कोस थीटा पॉजिटिव वर्क करेगा, ये जो एफ है ये नेगेटिव वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लिया, डी मान लेता हूं, तो दिस माइनस दिस, ये एफ मैक्स होगा। जब ये एक्चुअली बॉडी मूव करेगी तो दिस एफ विल बी एफ मैक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय डी, और यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एफ कोस थीटा माइनस एफ इज यू नो म्यू एन इनटू डी एंड दैट। अब n की वैल्यू चाहिए हमें, तो n के लिए यहां पे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम निकाल लेंगे n प्लस दिस इज इक्वल टू mg, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस f sin थीटा। तो n को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल बी म्यू mg माइनस f sin थीटा इनटू d, और ये जो है w टोटल वर्क डन हम ऐसे निकाल सकते हैं, इजीली वी कैन फाइंड आउट। नाउ if the block is placed on an inclined plane, अगर ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे है तो कैसे करें? अगर यही ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे है, दिस इज एट रेस्ट, यहां से स्लाइड कर रहा है और यहां पे फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लेस है तो सिंपल, अगर फ्रिक्शन लेस है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधा mgh होगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है mg, और डिस्प्लेसमेंट जो है वैसे तो ये है यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे है, डूइंग नो वर्क। ग्रेविटी की डायरेक्शन में तो वर्क डन mgh होगा और पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शन भी है तो कैसे करेंगे? फ्रिक्शन विल डू नेगेटिव वर्क, तो उस केस में mgh तो हमारा ग्रेविटी का वर्क, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, फ्रिक्शन का जो वर्क होगा तो f इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट s मान लो, और ये म्यू n होगा। इस on the same way mg इंटू h माइनस म्यू, अब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे यू नो n इज mg cos थीटा होगा, तो n को कर दो आप mg cos थीटा इंटू s, और s को भी आप h के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारी h अपॉन s, तो s को h अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज s को लिख सकते हैं हम h अपॉन sin थीटा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो mg h माइनस म्यू mg cot थीटा mg h, और यहां से mgh को कॉमन निकाल लेंगे 1 माइनस म्यू cot थीटा, तो दिस विल बी योर आंसर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स, टोटल वर्क डन निकाला है मैंने दोनों का, ग्रेविटी का तो ओनली mgh और फ्रिक्शन फोर्स का जो नेगेटिव वर्क होगा, लेकिन ओवरऑल जो है पॉजिटिव वर्क होगा, कि सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट इज अगर इसी तरह से इसको अगर लिफ्ट अप करना हो, इसको ऊपर ले जाना है, हमने मान लिया मूव अप, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है और इंक्लाइन फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, तो उस केस में वर्क डन कैसे लेंगे? तो यहां पे मिनिमम फोर्स जो हमें कितना लगाना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि इसका mg का कंपोनेंट होगा इधर mg sin थीटा और ये mg cos थीटा, तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन भी तो इसको अपोज करेगा, तो प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स यू नो म्यू n, और n इज mg cos थीटा। तो यहाँ पे मिनिमम ये फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तो वर्क डन बाय अस आ जाएगा, इसको w में कन्वर्ट कर देंगे फिर बाद में, तो द सेम इनटू d, दिस विल बी द आंसर। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाए तो mg sin थीटा इनटू d नेगेटिव होगा, दोनों का नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी एज वेल एज बाय दिस फ्रिक्शन माइनस में होगा, तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। नाउ दिस इज ए गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका मास कैपिटल M है, और इसको दोनों को सिस्टम को एक साथ मूव करवाया जा रहा है विद इन फिक्स स्पीड v। तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा आपसे ऐसे केस में, तो कैसे करें? सबसे पहले ये देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे,
तो दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड, ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तो इट मीन्स यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg sin थीटा है। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है, mg sin थीटा। ये सपोज ये ब्लॉक है हमारा, तो इस mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। ये हमने mg के कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। नाउ दिस सिस्टम इज मूविंग दिस इन दिस डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इट मींस इसके ऊपर नेट फोर्स जो है अभी 0 है। तो नेट फोर्स यहाँ पे mg cos थीटा को काउंटर करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा दैट इज F, वो काउंटर करेगा mg sin थीटा को। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। जरूरी नहीं यहाँ पे अब ये मैक्सिमम हो, mg sin थीटा जो भी होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब इसमें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो इसकी राइट साइड है, दिस फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है, तो इसके बीच में जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो नेगेटिव वर्क होगा। तो इसको या तो फिर हम इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ये एंगल हमारा थीटा होगा यहाँ पे, दिस वन, ये यहाँ पे ये थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो वर्क डन आ जाएगा आपका माइनस F cos थीटा, और F की वैल्यू है हमारी mg sin थीटा, तो दैट इज mg sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट सपोज t टाइम में बॉडी फिक्स स्पीड से जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी dx बाय dt, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं v dt, तो ये या vt लिख सकते हो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो दिस इज x अपॉन t, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी vt, तो दिस इज द आंसर। तो इस सिचुएशन के अंदर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ही होगा, ग्रेविटी विल डू नो वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, there is no displacement, डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ग्रेविटी इज डूइंग नो वर्क इन दिस केस, ओनली फ्रिक्शन फोर्स इज डूइंग वर्क। नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे, तो n का ये इसी तरह से ये थीटा यहाँ चला जाएगा, तो ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, तो सेम पॉजिटिव वर्क इज डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का भी यही आएगा, एंड ओवरऑल वर्क डन इज 0, क्योंकि इनके बीच में जो नेट फोर्स है, यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, तो कितना भी डिस्प्लेस करो नो वर्क इज डन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, ग्रेविटी 0 वर्क डन, तो ओवरऑल वर्क डन 0 होगा। So this is a good question to understand the nature of the work done. Now I take this one. This is also very interesting case. इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने किसी स्पीड से मूव करवा दिया, v नॉट स्पीड से, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड वेज, ये नीचे वेज है, बट दिस वेज तो नहीं बोलेंगे, स्प्लिंटर बोलेंगे, लॉन्ग स्प्लिंटर है ये, तो इस स्प्लिंटर को ग्राउंड पे रखा, स्मूथ ग्राउंड है ये, म्यू इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, जबकि क्या है फ्रिक्शन फोर्स इज इन पेयर, जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही, तो ओवरऑल नेट फ्रिक्शन फोर्स तो 0 ही रहेगा, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन क्या वो वर्क करेगा? आंसर इज यस, वर्क करेगा। तो कितना वर्क करेगा? हाउ टू फाइंड दैट वन?